हम टाइमली जो है वो समर्थ परिवार के बारे में बात करते हैं कि समर्थ परिवार का आम जन से जुड़ाव किस तरह से जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है और कैसे ऐसे परिवार जिन्हें मूलभूत ज़रूरी सुविधाएं सेवाएं जो हैं उनसे जोड़ करके हम एक बेहतर सभ्य समाज की जो है वो अम, परिकल्पना जो करते हैं उसको साकार कर सकें, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। कहीं न कहीं अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और मेरी जो है वो थॉट प्रोसीजर एक चीज़ से तो जुड़ चुकी है कि यदि हम साथ मिल कर के और आगे बढ़ें तो ज़रूर हम एक बड़े तबके को जो है वो सर्व कर सकते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसी सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करूँ तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी समर्थ सहायता राशन को लेकर के कि ये समर्थ सहायता राशन क्यों है, क्यों ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है, क्यों ये हमारे समर्थ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो समर्थ के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को ज़रूरी है उन परिवारों तक पहुंचाना। इसके बारे में एक अच्छा खासा वीडियो हम लोगों ने जो है वो बिल्टअप किया था और मुझे लगता है कि उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हुई होगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे समर्थ सखी पद पर जो चयनित कार्यकर्ता हैं और कुछ सीनियर टीम मेट्स भी जो है वो लोग एक चीज़ को लेकर के बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर लोग जो है वो बाकी सब कुछ तो चाहते हैं मगर समर्थ सहायता राशन के नाम पर वो पीछे हट जाते हैं या फिर वो लोग उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि एक डिटेल वीडियो आपके साथ बनाना चाहिए, इस बारे में हम लोग जो है बात कर सकते हैं और मैं अपना नज़रिया आपके साथ शेयर करूँगा। तो आई होप उससे डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों होता ऐसा है, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को करने से पहले जो है वो हमें खुद को मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आधे मन से या किसी बात करूं एक पर्टिकुलर छोटे रीज़न, लालच या एक सेल्फ इंटरेस्ट के बिहाफ पे अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारा उसके अंदर जो उद्देश्य है और हमारा जो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक शायद यही एक प्रॉब्लम रही है। जिन लोगों के साथ ये दिक्कतें आती हैं, जो लोग ये बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अपने सेल्फ इंटरेस्ट से आगे बढ़कर सोच नहीं पा रहे हैं। इसका जो ग्रैंड विज़न है, जो ग्रैंड स्केल है, हम लोग जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जब एक ओवरऑल सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने की बातें कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट से बाहर निकल कर जो है वो सोशल वेलफेयर को जो है वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हाँ, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि हम सभी जो है वो एक सामाजिक और पारिवारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, तो हमें भी अपना घर चलाना है और हमारी भी अपनी ज़रूरतें हैं, खर्चे हैं। तो वो तो जब आप सर्व करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको तो फॉलो अप लेगी ही लेगी कि आपको जो है आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो, आपका परिवार जो है वो किसी तरह से परेशान ना हो। जब आप समाज के लिए कुछ करने निकले हो तो आपके परिवार के लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है और ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल ज़रूर करेगी, डेफिनेटली करेगी। मगर इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि कोई भी टास्क जो है उससे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए ट्राई करना ज़रूरी नहीं है। इफ़ मेरे हाथ में ये पेपर वेट है, इसे अगर मुझे इधर से उठा के इधर रखना है तो मुझे रखना है, या तो मैं इसे इधर से उठा के इधर रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। इसके बीच का प्रोसीजर नहीं है। तो मुझे फर्स्ट डे पता है कि या तो ये मैं उठा के इधर रख पाऊँगा या उठा के इधर नहीं रख पाऊँगा। अब मैं पूरा महीना इसमें निकाल दूँ या एक लंबा टाइम इसमें निकाल दूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको इधर से उधर लेके आने की। कोशिशें जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में रन नहीं कर पाती हैं एंड डेफिनेटली आपको किसी मंजिल तक या एक सक्सेस पैरामीटर तक तो कोशिशें आपको नहीं ले जा पाएंगी। आपको डेफिनेटली अपने रिजल्ट्स जो है वो पता होने चाहिए कि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसका रिजल्ट्स क्या है, पर डे बेसिस पर आपको रिजल्ट क्या मिल रहे हैं। चूँकि एक समर्थ सखी जो है उसको सेंट्रल टीम की तरफ से जो है वो ट्रेनिंग्स नहीं मिली है, तो उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है और उनकी भी ट्रेनिंग्स डेफिनेटली हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि
जब हमें लंबे टाइम तक सर्व करना है सोसाइटी को, तो डेफिनेटली हर एक वॉलेंटियर का माइंडसेट और उसकी नॉलेज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन और पर्पस और प्रोसीजर वो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी ट्रेनिंग्स भी हम लोग स्केड्यूल करेंगे। मगर अभी तक जिन सीनियर टीममेट्स की जो ट्रेनिंग हुई है और ट्रेनिंग होने के बाद भी जो है उन्हें कुछ क्यूरीज़ हमेशा रहती है, तो इस वीडियो के बाद में मैं चाहता हूँ कि उनकी क्यूरीज़ ख़त्म हो जाए और वो कम से कम डेडिकेटेडली अपने जो टास्क उन्होंने हाथ में लिए हैं उन्हें परफॉर्म करें। क्योंकि बतौर सीनियर टीममेट और बतौर टीम लीडर जो है वो उनके एफर्ट्स या उनके रिजल्ट्स जो है वो सिर्फ उन्हें नहीं, काफ़ी सारे परिवारों को, इवन हज़ारों परिवारों को जो है अफेक्ट करेंगे। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि उनका जो आइडियोलॉजी है, जो विज़न है, एंड फाइनली उनका डिसीज़न क्लियर हो कि या तो हमें करना है या तो हमें नहीं करना है। इसके बीच का कोई रास्ता हम लोग ना रखें। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। बेसिकली देखिए, सीनियर टीम को संस्था के साथ जुड़े हुए, ज्वाइन किए हुए और काम करते हुए काफ़ी समय हो गया है। एंड देन टाइमली जो है उनका ट्रस्ट बिल्डिंग हुआ है। उनको जो है वो कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, प्रोसेस के रिगार्डिंग, पर्पस के रिगार्डिंग जो है काफ़ी डिटेल्स उन लोगों को मिली है। तो इसके बिहाफ पे आज वो वेल ट्रेंड है और काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका जो ट्रस्ट है, उनका जो नज़रिया है वो काफ़ी साउंड एंड क्लियर है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि जैसे सीनियर टीम को टाइम मिला, ट्रेनिंग्स मिली, नॉलेज मिली, अवेयरनेस मिली, उसी तरह से जब वो उसके बाद प्रॉपर आज रेडी हैं तो वही ट्रेनिंग्स, प्रोसीजर जो है वो सखी को भी रिक्वायर्ड है। हम ये चाहते हैं कि हमें तो ट्रेनिंग्स एंड डिटेलिंग के लिए जो है महीना 1.5 महीना मिल जाए, लेकिन सखी जो है फर्स्ट डे जो है वो रेडी हो एंड वो एनी हाउ जो हमारा टास्क है उसको डिलीवर करें। बट चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती। हमें ये समझना होगा कि जिस प्रोसीजर से सीनियर टीम गुजरी है उसी प्रोसीजर से सखी जो है, जिन्हें ग्राउंड पे एक्टिविटीज़ करनी है, काम करना है, टास्क करने, सर्विस करने, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उनको भी सेम प्रोसीजर से जाना होगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर टीम को जो है वो कम से कम एक चीज़ का तो ध्यान रखना होगा कि जो उनकी टीम है वो उनके गाइडलाइंस में, उनकी मॉनिटरिंग में, उनकी लीडरशिप में एक बहुत बड़े एरिया को और बहुत सारे माइंडसेट, यानी जब आप इतने सारे लोगों के साथ डील करते हो तो अलग अलग माइंडसेट वाले लोग जो है वो मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका नज़रिया सुनते हैं, उन्हें साथ लाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग साथ आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। चूँकि एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ कि जब सुप्रीम पावर, ईश्वर जो है, उसको लेकर भी लोग जो है वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। किसी को जो है वो राम जो है वो उनकी पूजनीय है, किसी के हनुमान है, किसी के कृष्णा है, किसी के बुद्ध है, सबका अलग अलग अपना धड़ा है। तो ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि 100% लोग जो है संस्थान का जो विज़न है, आइडियोलॉजी है, प्रोसीजर है, पर्पस है, उसको मे भी सर्व ना करें, लेकिन इसका जो विज़न है, जो इसका पर्पस है, वो इतना साउंड एंड क्लियर है कि एक नंबर ऑफ कम्युनिटी जो है वो डेफिनेटली आपके साथ आएगी, प्राउड के साथ आपके साथ आएगी। तो आपको इस बात को समझना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो टीम स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड बहुत ही सक्सेस मॉडल वो है कि ग्राउंड पे हमें जिन्हें सर्व करना है, 100 फैमिलीज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय, एक प्रतिनिधि रखना, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है, जिससे कि हम उन 100 फैमिलीज़ को पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली मॉनिटर कर सकते हैं, उन्हें सर्व कर सकते हैं। इट मीन्स हम लोग ज़रा सा भी गैप उनके और संस्थान प्रतिनिधि के बीच में नहीं लाना चाहते, इसलिए हमने ग्राम स्तर पर अपॉइंटमेंट्स किए हैं। ये संस्था के खर्चों को बढ़ा देता है, मगर स्टिल हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं डेडिकेटेडली, इसलिए हमने ग्राम स्तर पर अपॉइंटमेंट्स किए हैं। तो टीम लीडर को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर संस्थान इस डीप थॉट के साथ जा रही है कि हमें उन फैमिलीज़ को डेडिकेटेडली सर्व करना है, तो हमें सर्व करना है। उसके बीच में हाँ ना होगा देखेंगे वाला प्रोसीजर हम लोग लेकर नहीं आ सकते। तो इस माइंडसेट के साथ ही आपको काम करना है। ना
अगर हमें करना है कि नहीं ये तो नहीं हो पा रहा है या ये तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव या एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑफिस में, सेंट्रल ऑफिस में जो है 2 लोगों को सामने बैठा सकते हैं, उनको पूरे दिन एक ही काम रहेगा कि आप ना 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 करते रहें। काम करना है, काम करना ही है, इसलिए हम संस्थान प्रतिनिधि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है नियुक्त कर रहे हैं, ताकि वो अपनों के साथ मिल कर के अपनों के लिए काम कर सके, उनके बेहतरी के लिए काम कर सके, उनके विकास के लिए काम कर सके, और उन्हें ये समझा सके कि ये सारी सर्विसेज, ये जो प्रोसीजर है, ये उनके लिए कितना ज़रूरी है। आप इस बात को समझिए, हम इंडियंस हैं, हम बुखार होने पर डॉक्टर से नहीं पूछते कि हमें क्या हुआ है, क्या ट्रीटमेंट लेना है। हम पैरासीटामोल लेके सो जाते हैं, सुबह ठीक हो जाते हैं। हम चीज़ों को आसान करने में बिलीव करते हैं। हमें अंदर ही अंदर अगर कुछ बन रहा है, प्रॉब्लम है, हमारे फिजिकल प्रॉब्लम है, हमें हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो जब तक वो एक्सट्रीम लेवल पर नहीं पहुंच जाते तब तक हम हॉस्पिटल तक नहीं जाते हैं। तो ऐसे लोग जो लाइफ को इस तरह से इतना इजीली लेते हैं, उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए क्या सही है। टीम समर्थ को एक बात आज अच्छे से समझ लेनी है कि हमें वो करना है जो लोगों के लिए सही है, वो नहीं करना जो वो चाहते हैं। एक अच्छा लीडर लोगों की भलाई के लिए जो सही है उस काम को करता है, लोग क्या चाहते हैं उसको नहीं। इसलिए लीडर एक होता है। तो आपको लीडरशिप पोजीशन ऑफर की गई है, आपके लीडरशिप स्किल्स को देख करके, आपके टैलेंट को देख करके, आपके डेडिकेशन को देख करके, तो उसको यूटिलाइज कीजिए लोगों की भलाई के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों को क्या ज़रूरत है उन्हें समझाने के लिए, और ये आप कर सकते हैं। हम समर्थ सहायता राशन से शुरू हो करके और हम एक्सट्रीम लेवल पर जो है उनके समर्थ आवास योजना में उनके घरों को रिनोवेट करने तक के लेकर के काम कर रहे हैं। हम फ्री कुछ नहीं देंगे, हम फ्री कुछ नहीं देते। संस्था जो है वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है, उन्हें किसी भी तरह से फ्री भी ऑफर करने का काम नहीं कर रही है। हम सर्विसेज फ्री ऑफर कर सकते हैं, हम सैलरीज फ्री ऑफर नहीं कर सकते। संस्था का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो ऑन रोल ज्वाइन किया है जिसने, उसे काम करना ही होगा। उसे सैलरीज हो, उसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो या अदर कुछ भी उसको अगर कुछ मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ हिज वर्क और हर वर्क मिल रहा है। अगर मुझसे काम नहीं होता है तो क्या मुझे सैलरी मिलेगी, ये सवाल कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी सेल्स ऑफिस में नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है कि 100 परिवारों को सर्व करने के बिहाफ पे आपको ये अमाउंट मिलेगा। इट मीन्स 100 परिवारों को सर्व करना है। एक नॉर्मल विलेज के अंदर फैमिली पॉपुलेशन जो है वो 400 से 500, 500 से 600 के आसपास होती है। उसका 25% अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो है वो रेशो है 60% का। जो नीडी हैं, जिन्हें मूलभूत जरूरी जो सेवाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। हम लोग उसमें से भी 25% को ही सर्व करने की बात कर रहे हैं। इट मीन्स वो नीडी है, ये हमें पता है। अब सवाल ये है कि हमारी जो सर्विसेज है क्या वो उसको एक्सेप्ट करता है। इफ़ एक्सेप्ट करता है तो वो समर्थ के साथ आता है। इफ़ वो एक्सेप्ट नहीं करता देन वो उसकी लाइफ है, उसके डिसीजंस, उसका खुद का राइट है, वो अपने लिए डिसीजन ले सकता है। बट ऐसे 100 फैमिलीज को शॉर्टलिस्ट करना ये समर्थ सखी का काम है, और यही काम है। इस समर्थ सहायता राशन से समर्थ सेवा कार्ड से उसके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, उनके लिए बच्चों के लिए फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना, उनके लिए हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, उनके लिए फिजिकल ट्रेनिंग्स ऑफर करना, स्किल ट्रेनिंग्स ऑफर करना, ये सारी सर्विसेज उससे जुड़ी हुई है। तो पर्टिकुलर टास्क किसको नहीं पता, सबको पता है, और इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, और यही आपका काम है। आप बतौर टीम लीडर फेल है अगर आप अपनी टीम को सर्व नहीं कर सकते, आप अपनी टीम को कन्विंस नहीं कर सकते, आप अपनी टीम को लीड नहीं कर सकते। आप अपनी पोजीशन को ड्रॉप कीजिए। टीम लीडर मीन्स टीम लीडर। ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो समझिए। ग्राम स्तर पर एक सखी है जिसको 100 फैमिलीज का टास्क दिया है। एक टीम लीडर जिसके पास ऐसी 10 सखी है, इट मीन्स उसके पास 1000 फैमिलीज को सर्व करने का टास्क है, तो 1000 फैमिलीज को सर्व करना ही होगा।
वो 999 नहीं हो सकते। आप कॉरपोरेट जॉब नहीं कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन ने 50% प्रॉफिट जनरेट किया तो किसी का काम नहीं हुआ तो भी उसको तनख्वाह डाल दी कि चलो इस महीने नहीं तो अगले महीने कर लेगा। आप नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो। हम प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करते, हम सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आप जो अपना फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एफर्ट्स, आपके जो टाइम आप ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करते हो, आप जो ग्राउंड पे काम करते हो, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके फैमिली के जो बेसिक ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए अमाउंट मानदेय देती है, प्रॉफिट्स जनरेट नहीं करती है। इस बात को समझ लीजिए क्लियरली। नहीं हो पाएगा, पहले दिन पता है नहीं हो पाएगा, ड्रॉप। पूरी दुनिया है आपके लिए, 140 करोड़ का देश, आप कोई भी जॉब दूसरी कर सकते हैं जिसमें प्रॉफिट मेकिंग्स होती हो और बिना काम किए भी सैलरी मिलती हो। समर्थ ये ऑफर नहीं कर सकता, समर्थ ये अफोर्ड नहीं कर सकता। समर्थ सिंपली सोशल वेलफेयर, वो भी उन फैमिलीज़ के लिए जो आज सबसे ज़्यादा नीडी है, जिनके पास बेसिक्स जो नेसेसरी सर्विसेज होती है वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनके लिए काम कर रहा है। आप वो जरिया है, आप वो अपॉइंटेड एम्प्लॉय हैं, आप अपॉइंटेड वॉलेंटियर है ऑर्गेनाइजेशन के। आपका काम है वहाँ जाना एंड उन्हें सर्व करना, दैट्स इट। इफ़ आप वो सर्व नहीं कर पा रहे देन आपका एंड ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर साथ होने का कोई पर्पज़ नहीं बनता है। तो एक चीज़ को दिमाग में बैठाइए, चाहे समर्थ सखी हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर उनको लीड करने वाले, उनको मॉनिटर करने वाले, उनको फ्रंट से सपोर्ट करने वाले टीम लीडर्स हो, समर्थ सखी सहायक हो, अपने टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, करने ही होंगे। अगर आप इस सोसाइटी में एक वो पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हो जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पज़ है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की इन सर्विसेज के बिहाफ पे पूरे राजस्थान में या पैन इंडिया जहाँ पर भी हम काम करते हैं, अगर एक व्यक्ति को भी हेल्थ कैंप की वजह से सही समय पर ये पता चल जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी बीमारी बन रही है जो आने वाले टाइम में उसको जो है उसके लिए जानलेवा हो सकती है, टाइमली उसका पता चलने की वजह से वो ट्रीटमेंट ले पाता है, तो ये समर्थ की सक्सेस है, ये समर्थ की सक्सेस है। अगर एक बच्ची या बच्चा अपने फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं कर पा रहा है, एंड समर्थ के बिहाफ पे अगर एक बच्चा या एक बच्ची भी उस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या एजुकेशन को अवेल करता है, उसका बेनिफिट लेता है, ये समर्थ की सक्सेस है। ऐसी फैमिलीज जिसके लिए गवर्नमेंट जो है डेली बेसिस पर अपने स्कीम्स को रन करती है, स्कीम्स को ऑफर करती है कि उनकी लाइफ के लिए जो है कुछ बेटरमेंट हो सके उनकी लाइफ में कुछ, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको उसके बारे में अवेयर कर सकती है कि आपकी फैमिली इस स्कीम को जो है वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए एंड आप इसको अवेल करें, आपके लिए कुछ अच्छा होगा, सो समर्थ की सक्सेस है। एंड हम बतौर समर्थ रिप्रेजेंटेटिव उस पर प्राउड फील करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि समर्थ टीम जो ग्राउंड पर है वो भी इसको लेकर के प्राउड फील करे। एंड ये आप तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को सर्व कर पाएंगे। दो ही रिक्वायरमेंट है मेरी, एक आप हारे नहीं, दूसरा आपका ध्येय सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे उन लोगों को सर्व करना है जिन्हें समर्थ के इन सर्विसेज की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब कुछ नहीं बदलना चाहते, हम सबके लिए नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं जिसके लिए करें उसके लाइफ में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आए। बस इसी मकसद के साथ हमें साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। आज के बाद कोई समर्थ सखी सहायक टीम लीडर हो, चाहे ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले समर्थ सखी हो, किसी भी कंडीशन में आपको ब्रेक डाउन नहीं होना है। आपको अपना टास्क पता है, ज्वाइन करने से पहले पता है, आपको अपने वर्किंग पता है, आप उसी के अकॉर्डिंग सोच समझकर ज्वाइन किए हैं या अब आगे जो ज्वाइन करेंगे सोच समझकर ज्वाइन करेंगे। आप अपने टास्क हाथ में लेने के बाद में आधे अधूरे टास्क नहीं छोड़ सकते। ऑर्गेनाइजेशन बार बार रिक्रूटमेंट्स नहीं कर सकती, तो आप ज्वाइन करने से पहले सोचें, ज्वाइन करने के बाद ना सोचें, और एक बार ज्वाइन करते हैं तो अपने जी जान पूरी मेहनत से इस टास्क को परफॉर्म करें। ये सिर्फ आपको एक ऐसा सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे देगा जो आपको लाइफ में दूसरा काम करके नहीं मिलेगा। अक्सर लोगों को 10 रुपये रोड पर जो ज़रूरतमंद लोग नज़र आते हैं उनको 10 रुपये देने के बाद जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, ये उससे कहीं ज़्यादा होगा। आप ज़िंदगियाँ बदलने वाले सफ़र में हैं, तो उस सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बेहतर से बेहतर काम करें, कुछ ऐसा करें जो इस दुनिया को एक खूबसूरत और बेहतर दुनिया के रूप में हम बना सकें। इसी के साथ मुझे लगता है कि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो
मैं चाहूँगा यहाँ से टीम जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच के साथ में जो है वो ग्राउंड पे उतरे एंड अपने टास्क परफॉर्म करें। टीम लीडर्स अपनी टीम को साथ लेकर के आगे बढ़ें और एक बेहतर कल की जो हमने परिकल्पना की है उसे साकार करें। धन्यवाद।